हेलो दोस्तों, मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और चैप्टर इनवर्स सीक्वेंशियल फंक्शन एक्सरसाइज 4.1। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 4 को वीडियो अपलोड है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सबसे पहले आप लोग देख लीजिए और वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और दोस्तों मैंने टाइप 2 में 5 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 को उसमें क्वेश्चन मैंने बना दिया है। और आज हम लोग 5 का जो है 6 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो आपका है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 बटे कितना है 7 है, और इक्वल टू फिर क्या है tan इनवर्स 31/17 हम लोग को सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। अगर tan की बात किया जाए, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी साइन में भी होता है, कस में भी होता है और tan में भी होता है। तो हमको यहाँ पर tan इनवर्स में सिद्ध करना है, इसलिए हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में लिखेंगे कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस s², ठीक है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि x के स्थान पर क्या है 1/2 है, तो हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको, ये जो है आपका कि 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स 2 और फिर x की जगह पर क्या है 1/2, तो हम रखेंगे 1/2 और फिर 1 माइनस s² है, तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 का स्क्वायर। tan इनवर्स 2 आपका कट जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 4 - 1/4, फिर आपका आ जाएगा कि tan इनवर्स ये आपका घट जाएगा तो 3/कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3/कितना हो जाएगा 4, इसको पलट देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का मान कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। तो हम यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 के जगह पर क्या रखेंगे tan इनवर्स 4/3 रख देते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो इसके स्थान पर हम रखेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस फिर tan इनवर्स 1/7 और फिर tan इनवर्स 31/17, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 7। तो कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ठीक है। यह आपका इसी फॉर्म में है। तो इसको हम सजा देंगे क्योंकि x के जगह पर क्या है 4/3 है और y के जगह पर क्या है 1/7 है। तो tan इनवर्स x की जगह पर क्या रखेंगे 4/3 रखेंगे, ठीक है। और आपका जो होगा y की जगह पर क्या रखेंगे 1/7 और फिर /1 और माइनस xy, तो फिर x का मान क्या रखेंगे 4/3 रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे 1/7 और यहां लिखेंगे हम tan इनवर्स, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स अब यहां पर हम 3 और 7 का अगर एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। 3 से भाग देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 28 प्लस, और 7 से भाग देंगे 21 में तो 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो tan इनवर्स इसको जोड़ देंगे तो 31/कितना 21 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका बाटा पर घटाव निकालते हैं तो 21 - 4 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पर हो गया कि tan इनवर्स 31/21 और इसको अगर हम घटा देते हैं तो 17 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका tan इनवर्स 31/21, इसको पलट देंगे तो 21 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 17, तो आपका 21 कट गया तो कितना हो गया 31/17 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो वीडियो हम रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 7 नंबर है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और इक्वल टू क्या है पाई, ठीक है, और इक्वल टू फिर दिया है कि 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 3। या तो आप इसको तुरिए चाहे आप इसको तुरिए, ठीक है, किसी में से दोनों में से किसी को एक को तुर कर हम लोग को पाई ही सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को ही तुर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3। तो एक बात बताइएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, tan इनवर्स x इसको मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, tan इनवर्स y मानेंगे, ठीक है। और इन दोनों को तोड़ने के बाद जितना हम लोग का आएगा फिर उसको और फिर आपका tan इनवर्स 3 को रखकर फिर एक बार तोड़ेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या y इक्वल टू आपका tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला पर हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x का जो मान है तो 1 है, तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे, ठीक है। y का जो मान है 2 है तो y के जगह पर हम 2 रखेंगे, फिर 1 माइनस फिर एक्स वाई, तो यानी कि 1 गुने क्या 2, ठीक है। और प्लस क्या है तो प्लस आपका चलेगा tan इनवर्स क्या 3, tan इनवर्स 3 आपका प्लस चलेगा, क्योंकि हम लोग tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 2 को ही तुर रहे हैं, tan इनवर्स 3 को अभी हम नहीं तुर रहे थे, इसको हम प्लस में लेकर उसको हम चलेंगे, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, और फिर 1 और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका हो गया कि tan इनवर्स 3 अगर हम 1 में से 2 घटा देते हैं तो -1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 हो जाएगा। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3। तो हम करेंगे क्या, इसको हम प्लस को पहले लिख देते हैं, तो प्लस आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 और फिर माइनस क्या tan इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो यहाँ भी हम इसका जो है पाई सिद्ध कर सकते हैं, बट इसको हम फिर क्या करेंगे फॉर्मूला में ले लेते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फार्मूला से भी अगर हम चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं इसको, और नहीं तो यहाँ पर भी हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दोनों चीज हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला हो जाता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो फिर tan इनवर्स x का जो मान है आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। y का भी मान 3 है, 1 प्लस 3 गुने क्या 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स अब 3 में से 3 घटाएगा तो 0 होगा, और बटे कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। तो tan इनवर्स यानी क्या 0 हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि tan में 0 यानी कि पाई का मान होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि tan इनवर्स tan क्या पाई, तो tan कट गया तो पाई हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल भी नहीं करते तो यहाँ पर आप निकाल सकते थे, ध्यान दीजिएगा कैसे। tan इनवर्स 3 हम करते क्या इसमें कि tan इनवर्स कॉमन ले लेते, तो जब हम tan इनवर्स जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाता कि 3 माइनस 3 हो जाता। अब ये आपका घटकर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो tan में इसका हम मान यहीं पे लिख सकते थे कि tan क्या पाई, और कट गया तो दोस्तों पाई प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स इंटू 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2 और इक्वल टू π/4 हम लोग को सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंटू के पहले जो भी आपका त्रिकोणमिति होगा, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया है, हो सकता है कि sin इनवर्स हो सकता है कि आपका cos इनवर्स हो सकता है आपका सेक के भी फॉर्म में हो सकता है,
देखिए जो आपका इनटू के फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स है, इसको तोड़कर हमको tan के ही फॉर्म में लाना है। अगर यहाँ पर cos इनवर्स होता तो इसको हम तोड़कर क्या करते, cos के ही फॉर्म में लाते। अगर यहाँ पर sin इनवर्स होता तो इसको हम तोड़कर, मतलब इसके अंदर जो भी होगा आपका त्रिकोणमिति, उसको हम sin के फॉर्म में लाते। तो यहाँ पर क्या है, आपका इनटू में tan इनवर्स है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तोड़कर tan में इसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ फिर 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 cos 2 cos। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 sin इनवर्स 1/2 जो होता है साइन के फॉर्म में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। अगर आप पाई में अगर लिखेंगे तो साइन क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। एक्चुअली यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स और इनटू क्या साइन, इसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको पढ़ा रखा है कि कैसे कट रहा है। जब आप दोस्तों इसको इनवर्स को हटाइएगा तो 1/, क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, इनटू फिर क्या हो जाएगा, साइन, इसलिए आपका साइन कट जाएगा। जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कट गया हम लोग का साइन इनवर्स साइन, तो बच गया क्या कि tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 और इंटू क्या, फिर आपका π/6, π/6। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, 2 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो tan इनवर्स 2 cos और यहां पर आपका आ गया π/3 आ गया। तो एक बात बताइए, cos में π/3 यानी क्या, 60 डिग्री। तो cos में 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो 2 इंटू और cos π/3 का मान क्या रखेंगे, 1/2। तो 2 से 2 भी कट गया, तो अंदर दोस्तों क्या बचा, 1 बच गया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 1 जो है tan का ही मान होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि 45 डिग्री होता है। tan में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अगर पाई के फॉर्म में लिखे तो π/क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर tan और tan इनवर्स कट गया, तो बच गया क्या, π/4। तो दोस्तों प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अब आइए देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/, कितना दिया है 5, और फिर कट इनवर्स 3/, कितना दिया है 2, इक्वल टू हम लोग को सिद्ध करना है 17/6। ठीक है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, इंटू में क्या है, tan। मैंने 8 में ही बताया आपको कि अगर इंटू में जो होगा उसके अंदर जितने भी कोष्ठ के अंदर होगा उस सबको हम क्या करेंगे कि tan में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है tan, तो साइन को भी हम क्या करेंगे tan में, और कट को भी दोस्तों क्या करेंगे tan में। तो कट को तो सीधा है कि पलट देंगे तो आपका tan बन जाएगा, बट साइन को क्या पलटिएगा तो tan बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स 3/, कितना है, 5 है। इसको हम दोस्तों बोलते हैं p/h बोलते हैं। तो अगर हम इसका b का मान अगर ज्ञात कर ले, इसमें अगर हम b ज्ञात कर ले तो हम त्रिकोणमिति का 6 फॉर्म लिख सकते हैं। अगर आपको p का मान मिल जाए, अगर आपको h का मान मिल जाए, अगर आपको b का मान मिल जाए, तो आप tan का भी मान लिख सकते हैं, कट का भी, cosec का मतलब 6 का फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि b निकालेंगे। तो दोस्तों b इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में कि h² माइनस क्या, p²। तो h का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर होगा, और p का मान क्या है 3, तो 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 25 और 3 का 9, घटकर कितना हो जाएगा आपका 16। अब एक बात बताइए कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 4 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि tan इंटू, अब यहां पर हम साइन इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स तो p/, क्या चाहिए, b चाहिए। tan में होता है क्या, p/b। तो p का मान क्या है, तो p का मान 3 है, तो 3 रख देंगे, और b मैंने क्या ज्ञात किया 4, तो यहां पर हम क्या रख देंगे 4। और इसको कट है ना, तो इसको पलट देंगे तो आपका tan इनवर्स बन जाएगा, यानी कि 2/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया आप, या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में दोस्तों ये आ गया। इसका फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो मान है 3/, कितना है 4, और y का जो मान है 2/, कितना है
3 और फिर 1 माइनस 3/4 गुने 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 10 इंटू 10 इनवर्स, और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 4 का तो 12 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 से भाग देंगे 4 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो, और चरते कितना हो जाएगा 12। इसको जोड़ देते हैं तो 10 इंटू 10 इनवर्स 9 8 कितना हो जाएगा 17 बटे कितना 8, और इसका भी हम घटाव निकाल लेते हैं, बटा पर घटाव, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर क्या है 12 है। तो फिर आपका हो गया कि 10 इंटू क्या 10 इनवर्स। ठीक है, तो 10 इनवर्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 17 बटे कितना 12, और 12 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो क्या आएगा 6 ही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 12 पलट दीजिएगा तो, यानी कि 6/12 होगा ना, तो इसको पलटेंगे तो 12 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे ही रह जाएगा, तो 12 से 12 भी कट जाएगा आपका, तो 10 और इंटू क्या 10 इनवर्स 17 बटा कितना 6 हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा ये इनवर्स है और ये 10 है, तो 10 और 10 इनवर्स कट जाएगा, तो बच गया क्या 17/6। तो दोस्तों प्रूव्ड हो गया। और दोस्तों फिर जब हम लोग बनाएंगे 6, यानी कि उसमें 6 से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप 6 और 7 जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों हम लगता है आपको बनाते चलेंगे। तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।